था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज विक्रम संवत्सर 2077 ईस्वी सन 25/8/2020 इंदौर महानगर में चातुर्मास के अंतर्गत प्रस्थानत्रय मीमांसा में आज प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में केनोपनिषद में आपने कल तक पहले मंत्र की व्याख्या पादशः सुनी। आज द्वितीय मंत्र में विचार करेंगे। तो कल आपने सुना था कि परमात्मा प्रज्ञानं ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म, इस विषय को आपने सुना। अब कैसे विदित हुआ है सो सुनिए। यानी कि पहले में जो कल के पहले अध्याय में थोड़ा सा प्रसंग जोड़ लेते हैं कि अभी तो मैं तेरे लिए ब्रह्म को विचारणीय ही समझता हूँ। आचार्य के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकांत में बैठ करके समाहित चित्त होकर के आचार्य के बतलाए हुए आगम को अर्थ सहित विचार किया और तर्क द्वारा निश्चय करके आत्मानुभव करने के अनंतर आचार्य के समीप आकर के मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया है, ऐसा शिष्य ने आचार्य के चरणों में पहुंच करके कहा। आचार्य ने कहा कैसे विदित हुआ, आगे सुनिए। इस द्वितीय मंत्र में इसका विषय है अनुभूति का उल्लेख, इसका विषय है। आप मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तदवेद तदवेद नो न वेदेति वेद च। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तदवेद तदवेद नो न वेदेति वेद च। पदच्छेद। न अहं मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च यो न
तदवेद तदवेद नो न वेद इति वेद च, ये पदच्छेद हुआ। इसका हिंदी में इसका ये भाव होगा कि मैं न तो यह मानता हूं न अहं मन्ये, अहं न मन्ये, अहं मन मैं न तो यह मानता हूं कि ब्रह्म को अच्छी तरह से जान गया और न यही समझता हूं कि उसे नहीं जानता, इसलिए मैं उसे जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। हम शिष्यों में से, ये शिष्य आचार्य के प्रति कह रहे हैं, गुरुदेव के प्रति शिष्य अपनी अनुभूति बोल रहे हैं कि और ना भी जानता, हम शिष्यों में से जो उसे न तो नहीं जानता हूं न जानता ही हूं, न तो नहीं जानता हूं न जानता ही हूं। इस प्रकार जानता है वही जानता है। भाष्य, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऐसा नहीं मानता, अर्थात ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं ऐसा भी मैं निश्चय पूर्वक नहीं मानता। यानी कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जो पहले आपने फिर सुन चुके हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ऑब्जेक्ट माने विषय बन जाएगा और आप जानने वाला कर्ता हो जाएंगे और वो कर्म बन जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो यहां पर मैं ऐसा भी नहीं मानता कि ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा भी मैं तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं हुआ है, माने ब्रह्म विदित ही नहीं हुआ है, ऐसा कहने पर शिष्य कहता है मैं नहीं जानता सो भी बात नहीं है। ये बंद कर दो, खांसी आ रही। हाँ अब बैठे। ऐसा कहने पर शिष्य कहता है मैं नहीं जानता, सो भी बात नहीं है, माने जानता भी हूं, माने मूल वेद के वेद च, वेद माने जानना, विद ज्ञान धातु, विद ज्ञाने माने जानना, वेद च जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं। यानी वेद च, मूल वेद च माने इस पद समूह के, ये पद है, पदशा व्याख्या श्रवण कर रहे हैं, पद समूह के च शब्द से नहीं भी जानता हूं। वेद माने दो पद है इसमें, एक वेद पद है और एक च पद है। तो वेद माने जानता भी हूं, च माने नहीं भी जानता हूं। तो वेद च दो पद है इसमें, तो इस दो का वेद माने जानता भी हूं, च माने नहीं भी जानता हूं ब्रह्म को। इस पद समूह के च शब्द से नहीं भी जानता, ऐसा अर्थ यहां पर लेना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी है ना, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं ऐसा नहीं मानता, तथा मैं जानता हूं सो भी बात नहीं, बल्कि जानता ही हूं, ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। यदि तू यह नहीं मानता कि उसे अच्छी तरह से जानता हूं, तो ऐसा कैसे समझता है कि उसे जानता भी हूं, और यदि तू मानता है कि मैं जानता ही हूं, तो ऐसा क्यों नहीं मानता कि उसे अच्छी तरह से जानता हूं। संशय युक्त विपरीत ज्ञान को छोड़ करके, वेद में दो पद आए थे, वेद च, वेद माने जानना, माने मैं ब्रह्म को जानता हूं, च माने नहीं भी जानता हूं। तो दो पद के यहां पर गुरुजी ने कहा कि संशय युक्त और विपरीत ज्ञान को छोड़ करके वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है उसी से वह वस्तु अच्छी तरह से नहीं जानी जाती है,
ऐसा कहना ठीक नहीं है, और ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है कि ब्रह्म संशय युक्त अथवा विपरीत रूप ही जानने योग्य है, क्योंकि संशय और विपर्य तो सर्वत्र अनर्थकारी रूप से ही प्रसिद्ध है। संशय भगवान गीता में भी कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। अगर आप समझ चौराहे की जिंदगी, अगर चौराहे पर ही खड़े रहोगे तो आप यात्रा कब करेंगे? तो अगर चौराहे पर ही खड़े रहेंगे तो यात्रा कब करेंगे? तो चौराहे पर खड़े रहना अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहा कि संशय, जो संशय वो अच्छा नहीं होता है। अब रही विपरीत भावना की, तो विपरीत भावना का अर्थ यह है कि तुम आत्मा हो, सत्यतः मूलतः, और पूर्ण सत्य यह है कि हर जीव आत्मा है, और वो आत्मा होते हुए अपने आप को मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं बंदर हूं, मैं भालू हूं, अने जो जो शरीर मिला उस शरीर को मैं मान लिया, और आत्मा जो बाकी आत्मा है वो उस मैं आत्मा हूं इस भाव को छोड़ दिया। तो ये विपरीत भावना हो गई। और यही गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन अहम आत्मा गुडाकेश, अर्जुन मैं आत्मा हूं, ये प्रभु का, ब्रह्म सच्चिदानंद का सबसे उत्तम कोटि का चिंतन है। और जो अपने आप को आत्मा ना मान करके यद्यद शरीरमाधृत्य तेन तेन स युज्यते नैव स्त्री न पुमानेशो, केवल उपनिषद की बात हम बोल रहे हैं। केवल उपनिषद में आया कि नैव स्त्री न पुमानेशो नैवायं नपुंसकः। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, वो ना तो स्त्री है और ना ये पुरुष है, ना ये नपुंसक है, न ये पेड़ पौधा है, न ये किसी पशु योनि वाला जो शरीर मिला है, गाय भैंस आदि, वो भी नहीं है। पूर्व जन्मांतरी पुण्य पाप के प्रभाव से उसको जो जो शरीर मिलता है, अज्ञानी व्यक्ति, देहनिष्ठ व्यक्ति उस शरीर को, जो शरीर मिला उस शरीर को मैं मान लिया, आत्मा को भूल गया। और जो शरीर को मैं माना है, शरीर को मैं मानना, यही विपरीत भावना है। और एक ऐसा है कि भगवान सत्य है, कि संसार सत्य है, माया सत्य है, कि मायापति सत्य है। हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? जो संशय मन में है, ये संशयात्मा विनश्यते। अगर मन में संशय है तो संशयालु व्यक्ति का विनाश तो अवश्य होता है। इसलिए भगवान की ओर चलो तो तज माया से ये परलोका, तब भगवान पर 100 में 100% माने प्रतिशत पूर्ण विश्वास पूर्वक। अगर जो पूर्ण विश्वास है, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, तो एक निष्ठा से जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, मुझे भजता है, तो वो एक पद आगे चलता है भक्त, तो भगवान उसके 7 कदम आगे चलते हैं। और संशयालु व्यक्ति, राम सत्य हैं, कृष्ण सत्य हैं, हनुमान जी सत्य हैं, मोहम्मद सत्य हैं, ईसा मसीह सत्य हैं, रावण सत्य है, राम सत्य हैं, क्या सत्य है अभी तक यही निर्णय नहीं कर पाया है। एक बार एक सज्जन थे, साधु बनना था उनको, काशी में पहुंचे, दीक्षा ले ली, गुरुजी ने नाम रख दिया काशीदास। अयोध्या में गए, अयोध्यादास,
ब्रज में आ गए कृष्णदास, नर्मदा तट पे आ गए नर्मदानंद। ऐसे जहां पर तो आके सोचो कि जहां पर गए वहीं के होके रह गए, तो वहां पर उनको ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये सत्य के ये सत्य है। ये व्यभिचारिणी भक्ति है, ये व्यभिचारिणी निष्ठा है। और सबसे उत्तम महान निष्ठा होती है कि आप जिसको भी मानते हो वो पूर्णता से मानो, और वहां जो पूर्णता से अगर पीपल बरगद को भी भगवान मान लोगे तो वहां से भी ईश्वर ही फल देगा। आप जिसको भी उपासना करोगे और जिसको पूर्ण रूप से मानोगे तो वहां से भी भगवान अच्छा ही फल देंगे। पर संशय और विपरीत भावना ये दोनों ही घातक हैं। तो यहां विपर्य और संशय ये अनर्थकारी हमेशा ही होते हैं। इसलिए नैव आप जो हैं नैव स्त्री न पुमानेशो नैवायं न पुंचकः यद्यक् शरीरमाधृत्य तेन तेन सयुज्यते। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो, और पूर्व जन्मांतरी जन्मों के कर्मों के अनुसार राजा नृग कोटिन गौ दीनी गिरगिट योनि पर्यो तमाम पुण्य किए, और उसके पूरा केवल गिरगिट योनि में फिर भी जाना पड़ा एक पाप के प्रभाव से। तो उनसे पूछा आपके निरे पुण्य ही पुण्य है, थोड़ा सा पाप है तो पहले आप पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? उन्होंने कहा पुण्य थोड़ा है तो पहले वो पुनः सुनिए, पाप थोड़ा है तो पहले पाप को भोग लेते हैं, बाद में फिर अनंत सुख है, अनंत स्वर्ग है। तो गिरगिट की योनि में जाकर के पड़े, बाद में फिर उनका उद्धार हुआ। तो ऐसे कभी कभी अल्प, तो वहां पर गिरगिट योनि में जाने के बाद शरीर मिला, तो जिस जीव को जो शरीर मिला है वो शरीर जीवात्मा शरीर नहीं होता है, कर्म के अनुसार भोगायतन प्रमाणीय। आचार्य कहते हैं कि जीव को यद यद शरीर माधृत्य, जो पूर्व जन्मांतरी कर्मों के अनुसार जो शरीर मिलता है वो शरीर तुमको पूर्व पुण्य और पाप के भोग के लिए मिलता है, वो शरीर तुम नहीं हो सकते हो। इसलिए संशय और विपर्य दोनों को छोड़ करके और मैं आत्मा हूं, ये पक्की निष्ठा हमारे आप में होनी चाहिए। आचार्य का ये कहना है। आचार्य द्वारा इस प्रकार विचलित किए जाने पर भी वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी ऊपर है। इस आचार्य के कहे हुए साथ संप्रदाय के बल से, उपपत्ति और अपने अनुभव के बल से शिष्य विचलित नहीं हुआ, बल्कि वह ब्रह्म विद्या में अपनी दृढ़ निश्चयता दिखलाते हुए गर्जने लगा। कि किस प्रकार गर्जने लगा सो बतलाते हैं कि ब्रह्मचारियों के सहित हम शिष्यों में, ब्रह्मचारियों के सहित हम शिष्यों में जो मेरे कहे हुए उस वचन को तत्वतः जानता है वही उस ब्रह्म को जानता है। अच्छा, तो वह वचन है क्या? ऐसा प्रश्न करने पर शिष्य ने कहा कि मैं नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, और जानता भी हूं। जो बात आचार्य ने वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी ऊपर है, इस वाक्य द्वारा कही थी। उस वस्तु को अपने अनुमान और अनुभव से मिलाकर के निश्चय करके आचार्य की बुद्धि को सम्यक प्रकार से बतलाने और मंद बुद्धियों की बुद्धि को पहुंच से बचाने के लिए एक दूसरे वचन से मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूं ऐसा कहा। ऐसा होने पर ही हमसे जो इस वाक्य के मर्म को जानता है वही जानता है, यह गर्जना उचित हो सकती है। ऐसा यहां पर द्वितीय मंत्र यहां पूरा होता है। कल आप तृतीय मंत्र को श्रवण करेंगे, पर द्वितीय मंत्र को भाष्य को इसका बता देते हैं। आपने पहले सुना था विदित और अविदित,
विदित माने, विदित का अर्थ होता है स्थूल माने पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि, यानी कि हमारा तुम्हारा सबका जो पंचीकृत जो देह आदिक, कौन सा देह? दो देह हैं, एक सूक्ष्म देह, एक स्थूल देह। तो जो माता पित्रोद मलोद्भूतम, जो माता पिता से उत्पन्न जो स्थूल देह है वो भी मैं नहीं हूं। और अविदित जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां और प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन प्राणों को हम आंख से देख नहीं सकते हैं, पर ये प्राण भी अंदर में काम करते हैं। जो प्राण हैं वो हृदय से नासिका तक, यानी कि 21,600 बार 24 घंटे में हर प्राणी श्वास लेता है और छोड़ता है। अपान, अपान वायु गुदा प्रदेश में रहता है और वो जो मलमूत्र विसर्जन आदि का कार्य उसका है। उदान वायु हल्का होता है, कंठ देश में रहता है, तो उदान वायु सबके यहाँ पर जो हिक्का हिचकी डकार, ये उदान वायु कंठ में रह करके काम करता है। और जब प्राण निकलते हैं पर उदान वायु इस जीव को इंद्रियों को लेकर के और अगले अगले शरीर में प्रवेश करता है। समान वायु ये नाभि देश में रहता है और नाभि देश में रह करके खाए पिए अन्न को यथा योग्य पहुंचाता है। और व्यान वायु ये मोड़ कोहनी के इसके ये मोड़ प्रदेश में व्यान वायु रहता है, तो शरीर को मोड़ने काम करता है। ऐसे प्राण अपान व्यान और उदान समान, ये 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 और जीवात्मा, ये मिलाकर के सूक्ष्म देह होता है अविदित। और स्थूल देह जिसको हम आंख से देख सकते हैं विदित है, पर अपन जो अपंचीकृत पंच महाभूतों से जो सूक्ष्म देह है ये आंख से दिखाई नहीं देता है, परंतु कार्यानुमेया परमेश शक्ति, परंतु जो अंतःकरण का इंद्रियों का कार्य दिखाई देता है। इसलिए दोनों, न हम अपंचीकृत सृष्टि अपंचीकृत भी नहीं है, पंचीकृत भी नहीं है, दोनों को जो जानने वाला है वो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, माने आत्मस्वरूप हूं। तो जब मैं आत्मस्वरूप हूं तो जब मैं आत्मस्वरूप हूं तो मैं ये सबको जानने वाला हूं, पर अपने आप को मैं किससे जानूंगा? इसलिए न मैं विदित न अविदित, मैं हमेशा जो त्यों काल एक रस रही, तीनों काल में तीनों अवस्थाओं में तीनों देहों में जो एक रस रहता है वो आत्मा मैं हूं। ऐसा निश्चय हमको आपको करना चाहिए। शेष वार्ता कल, आज की सेवा यहीं तक। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।